गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से कर लिया होगा। और क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में? बताओ बताओ बताओ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने देखा सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स थ्री एट ए टाइम एंड सो ऑन सो फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने एक सवाल भी शायद करके दो सवाल करके देखे थे, राइट? मुझे जहाँ तक याद आ रहा नहीं। उसके बाद उसमें कुछ और भी सवाल है जो अपन अभी करके देखते हैं, ठीक है? और उन सवालों में भी बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए हैं, तो देखते हैं कि करके। गिवन 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 द प्रोडक्ट given the product P of the sines of the angles of a triangle, given the product P of the sines of the angles of a triangle and product Q and the product क्या लिखा हुआ है Q of their cosines। ठीक है? Find the cubic equation find the cubic equation whose coefficients are the functions of P and Q, are the functions of क्या लिखा हुआ बेटा P and Q and whose roots are the tangents करके लिखा हो, whose roots are the tangents of the angles of the triangle। शरी लग जाइए, फोड़ के दिखाइए। साइंस ऑफ द एंगल्स का जो प्रोडक्ट है उसको पी है, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी का मतलब जो प्रोडक्ट है पी है, और इसी तरीके से कॉस ए कॉस बी कॉस सी का क्यू। एक क्यूबिक बताना है जिसे कोएफिशिएंट्स फंक्शंस ऑफ पी एंड क्यू होंगे, और जो एंगल सॉरी रूट्स हैं वो टेंजेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। मतलब कौन है? tan ए tan बी tan सी। करो, करके दिखाओ। कर लो 2 मिनट के लिए, तो पॉज, मैं इसको सॉल्व करता हूँ सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हो? तो अलग की प्रोडक्ट P ऑफ द साइंस ऑफ द ट्रायंगल है और Q जो है कोसाइंस ऑफ द ट्रायंगल है। मतलब क्या गिवन है बच्चों? साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C। पॉज जरूर कर लेना, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देख लेना कि अच्छा ये तो मेरे से हो ही जाता। sin A इंटू साइन B इंटू साइन C इज P एंड cos A cos B cos C इज गोइंग टू बी व्हाट? Q। ये दिया हुआ है। और हमारी कोई एक इक्वेशन बताना है, जैसे अगर आप ऑब्वियसली आती है कि रूट्स दिए हुए हैं, क्या tan A tan B tan C, क्यूबिक बताना है, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर अल्फा बीटा गामा रहता है तो कैसे कैसे लिखना पड़ता है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ऐसे ही होता है ना? ये होता है क्यूबिक। अगर जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो ये कैसे आता है? मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यू माइनस, देख लो ना, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? एक्स इंटू माइनस गामा, एक्स इंटू माइनस गामा, ऐसे ही आएगा। तो ये आएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। और प्लस ऐसे निकालोगे एक्स का तो क्या आएगा? ऐसे लास्ट क्लास में बताया सब, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट? और फिर माइनस क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा।
यानी कि आप क्यूबिक कैसे बना सकते हो, रूट्स दिए हुए हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इंटू एक्स स्क्वायर। ये अगर 4 डिग्री का होता तो एक्स की पावर 4 से चालू होता और माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम इंटू एक्स क्यूब हो जाता, राइट। तो वैसे ही चलेगा सब में। अब ये क्या होगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो ये सब निकालना पड़ेगा। इंटू एक्स, और माइनस क्या दिख रहा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3 एट ए टाइम लिखो चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो, एक ही बात होगी कि 3 एट ए टाइम लोगे तो एक ही टर्म आएगा। आई होप इट इज क्लियर कि इस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। यानी कि हम लोग को सबसे पहले तो वो जो रूट्स हैं, क्या है रूट्स, रूट्स वी नो इज tan a tan b tan c, बोला ना कि टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर रूट्स tan a tan b और क्या बच्चों tan c, तो पहले आप अगर सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम निकालोगे मतलब सिग्मा अल्फा वाला पोर्शन, राइट। तो क्या होएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये तो हम लोग को पता ही है ना कितना होता है, tan a tan b tan c। और जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इधर लिख देता हूं, साइन ए साइन बी साइन सी इज पी एंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज क्यू। क्या लग रहा है, सही दिया हुआ है क्या, मस्त दिया हुआ है। तो इससे तो निकल ही जाएगा ना ये चीज, तो डिवाइड करते ही क्या आएगा, tan tan tan, दैट इज tan a tan b tan c इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन q, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ मेरे दोस्त। tan a इंटू tan b इंटू tan c क्या हो जाएगा, p अपॉन q, डिवाइड कर लो ना सीधा। और tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होता है दोस्त, बोला tan a tan b tan c, तो दैट इज गोइंग टू बी p अपॉन q। ये सिग्मा अल्फा हो गया। और प्रोडक्ट जो था अल्फा बीटा गामा, आई होप नहीं, तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट है वो तो tan a tan b tan c है, तो ये दोनों तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से निकल गया। लेकिन जो बचा हुआ है वो है उसके बारे में, तो ये तो मुझे लग रहा है क्या हो गया, सेम पी बाई क्यू। और सिग्मा अल्फा बीटा ये भी निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा tan a tan b, वन मत लिख देना, सिग्मा कॉट ए कॉट भी वन होता है। ये कुछ बच्चे होते हैं बहुत समझदार होते हैं, ठीक है ना, उनको कोई लेना देना नहीं है, हाँ दिखाने के लिए होता है बस कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा tan a tan b, तो ये तो मुझे S2 की फील दिला रहा है। S2 याद करो, एक फॉर्मूला देखा था ना, S1 माइनस S3 कंपाउंड एंगल्स। ओ माय गॉड, भूल गए, तो फिर कैसे पढ़ाई होगी आगे नहीं, इसे तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए। नहीं, कुछ थ्योरी व्योरी मिस कर जाओ अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला तो हमेशा याद होना चाहिए, तो सब लिख लिख के करते रहना। और नहीं तो फिर बाद में ऐसे ही चलती रहेगी, रुक रुक के जिंदगी चलेगी, फिर बाद में कठिनाई फेस करोगे, लगेगा कि हम कैसे करना है क्या करना है, बैकलॉग वैकलॉग वाली चीज चालू हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे लॉग तो अभी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा, लेकिन बैकलॉग पहले से चालू होगा, ठीक। तल्ले S2 टाइप की चीज दिख रही है भैया, नहीं S2 दिखा हुआ है, और हमें पता है साइन ए साइन बी साइन सी और कॉस ए कॉस बी कॉस सी, क्या करें। और एक चीज और पता है, आप लोग, आपको बड़ी सारी चीजें पता है, तुमको भी पता है, अगर देखोगे तो सर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बोल रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, राइट। तो आपने एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो, ट्राइंगल में कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, याद करो याद करो याद करो, क्या बताया था, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 2 सेकंड का समय देता हूँ, सोच के जल्दी से लिख के दिखाओ, अरे कॉपी में लिखो ताकि देखे तो कि तुम्हारा सही हो या गलत हो। ऐसे नहीं सर मन में सोच लिया मैंने, मन में तो तुम तो बहुत ही कचड़ा सोचते हो, ठीक है ना, तुम लिख लो ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली सही लिखा है या एग्जैक्टली गलत लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि उतना सही होना पड़ेगा। ये नहीं सर 50% तो सही था, तो फिर आईटी के हिसाब से वो गलत है। लिखो लिखो लिखो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या मैंने इसको बताया था, इसको मैंने बताया था कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू वन माइनस S2, ये है ना S2 ही तो निकालना था। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से वन माइनस S2 क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज गोइंग टू बी -1, ए प्लस बी प्लस सी इज पाई है, नहीं कॉस पाई इज -1, और ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी कितना भैया, क्यू, देखो ना ध्यान से। तो यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि S2 माइनस 1 इज 1/q। सो व्हाट इज S2, S2 is 1 plus 1/q, that you can write as q plus 1/q, देख।
और क्यूबिक जब लिखा था तो एक्स क्यू माइनस क्या था यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम दैट इज पी बाई क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम दैट इज क्यू प्लस वन अपॉन क्यू, और फिर क्या था प्लस 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 माइनस माइनस ना माइनस 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 कंट्रोल जेड से कुछ होता है क्या, यस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू जीरो। क्यू से एलसीएम ले लेना, मेरे ख्याल से आपको दी जाएगा क्यू और कोएफिशिएंट्स किसके होंगे, इसके क्या होंगे फंक्शंस ऑफ पी एंड क्यू। आई होप इट इज वेरी 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 बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हो गया ना, ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। क्या तुम साथ हो या चले गए पानी पीने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अलग पेंसिल, चलो blue. The length of the sides of the length of the sides of of a triangle, the length of the sides of a triangle are three distinct roots of the equation equation is like this: 4x cube minus 24x square plus 47x minus 3030 equal to 0. If the area of triangle is delta, if the area of the triangle is delta, find 1 0 0 डेल्टा, इसकी वैल्यू बता नहीं पाएंगे। लग जाओ भिड़ जाओ फोड़ के दिखाओ, लग जाओ भिड़ जाओ फोड़ के दिखाओ, निकालो। क्या करोगे, पॉज करोगे, कर लो पॉज कर लो, ठीक है ना, और थोड़ी देर के बाद उसको ऑन करना जब तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाए, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे कि ये जो मान लो ट्राइंगल है उसके साइड्स ए बी सी अगर हम लोग लेते हैं, नहीं तो हम लोग बोले 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, इक्वेशन दोबारा से वही लिख रहे हैं, 47x minus 30 equal to 0 will have root suppose ABC। नहीं, एक तो तरीका ये सोच सकते हैं कि भैया कि अगर मान लीजिए साइड्स आसानी से आ रही, तो साइड्स आसानी से आ रही हो तो हो जाएगा साइड सॉल्व। नहीं, साइड्स क्या आ रही हैं एक बार देखें, क्या 1 पे तो लग नहीं रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं 2 पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, लगा के इस तरह से करके देख लेना, 4 गुने 8 माइनस 24 गुने 4 प्लस 47 इंटू 2 94 माइनस 30, तो दिस इज 32 माइनस 30 दैट इज 32 में 2 हो गया, 96 माइनस 96 प्लस 94 माइनस, तो 2 का एक रूट दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से x माइनस 2 का एक फैक्टर होगा, वही फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं जो बेसिक में बताया था और पहले भी सिखाया जाता है वैसे तो, बाकी आंख मूंद कर लो तो अलग बात है। 4x क्यूब डिवाइड कर लेना x माइनस 2 से, इसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना मेरी तरह, तुम तो सीधा डिवाइड कर लेना, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, माइनस 16x प्लस 15, देख लेना ये भी अब मेरे ख्याल से चूर चूर हो जाएगा, 15 चौक 60, तो माइनस 10x है ये और माइनस 6x, तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों से 2x माइनस 5 का एक फैक्टर होगा और 2x माइनस 3 का भी होगा, तो
तो एक तो ये हो गया कि तीनों साइड ही क्रैक हो गया। x की वैल्यू 2, जिसको हम लोग 4/2 भी लिख सकते हैं, फिर एक 5/2, एक 3/2, समझ में आ गया ना, 4/2 का फील्ड आ जाएगा। साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट इज द एरिया, डेल्टा, हाफ, नहीं, और हाइपोटेनस छोड़ के बाकी दोनों का प्रोडक्ट, 2 दूनी 4, तो ये 3/2 आ रहा है भाई। और 100 डेल्टा की कोई वैल्यू पूछ रहा है तो मेरे ख्याल से 150 के आसपास आ जाएगा, समझे। तो एक तो हो गया कि रूट ही क्रैक हो गया, और रूट क्रैक हो गया और उसके हिसाब से आंसर आएगा। मान लो कि रूट्स क्रैक नहीं करते नॉर्मली, तो नॉर्मली भी देख सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है नॉर्मली सॉल्व करने का, ठीक है ना, वही सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम 2 एट ए टाइम करके। जैसे आप देखोगे सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, तो a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द इक्वेशन, देखना क्या है इक्वेशन से, a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 4, 6 आ रहा है। तो ये ध्यान रखो कि a प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर का डबल पेरीमीटर होता है, तो दैट इज 2s, तो s की वैल्यू 3 आ गई। ये s पहचान लिया ना, कौन है s, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो डेल्टा का होता है, डेल्टा होता है रूट अंडर s, s माइनस आगे रखते जाना है, यहाँ से उठा के रख लोगे ना, a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे करके। और दूसरा हम लोग ऐसे ऐसा भी सोच सकते हैं कि देखो 4x क्यू है, ये थोड़ा अच्छा तरीका है, elegant approach to find this 3 minus a 3 minus b 3 minus c। मतलब कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी निकाल लेना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी आ जाएगा, और वो ए बी माइनस ए बी सी जो भी ए बी सी भी आ जाएगा। तो एक तो वो तरीका ही है ही। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर इसके रूट्स ए बी सी है भाई, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये सही है क्या? नो, फिर से तुमने गलत कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लोगों 4 क्यों, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो ध्यान से कितना है, 4, तो इधर की साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। अब आप फील कर रहे हो कि ये एक्सप्रेशन क्या हम इस आइडेंटिटी में बना सकते हैं, ये तो आइडेंटिटी है ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसके रूट अगर ए बी सी है तो ये फैक्टराइज होकर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी तो देगा ही देगा। अब सोचो ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी देगा ही देगा। तो ये कैसे बना सकते हैं बोलो, एक बच्चे ने सोचिए, 2 3 सोचो कैसे कैसे आएगा, 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी, आइडेंटिटी है नहीं। तो x की जो भी वैल्यू इधर रखो चाहे इधर रखो, दोनों तरफ से वैल्यू तो सेम ही देगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ये मुझे कैसे दिख रहा है कि x को 3 रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 क्यूब। तो चार मैं ऐसे और ओरली कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, फोटो खींच के मत डाल देना, खुद पेन चला के देख लेना, ठीक है ना, भिखारी टाइप काम मत किया करो तुम लोग। तो 3 स्क्वायर कॉमन लेते ही कितना देगा, 9, 9 और 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 क्या हो गया, -12, और 9 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है -108, इन दोनों का देखना 3 और 3 और 30 है ना, इधर तो 10 बचे, 37, 47 माइनस 10 इज 37 इंटू 3 111, तो प्लस 111 हो गया, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट अब कितना आ जाएगा दोस्त, 3। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है सिंप्लीफाई होके, आप कर लिख के देख लेना, ये पूरा एक्सप्रेशन 3 आ रहा है, तो भाई मैं इसको इक्वल टू 3 भी लिख सकता हूँ इधर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, क्योंकि दिस एंटायर वाज 3, तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी व्हाट, 3/4। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 3/4 रखोगे तो 9/4 का स्क्वायर रूट दैट इज अगेन गोइंग टू बी 3/2, तो वही आ जाएगा डेल्टा 3/2, और फिर से उसको वहां रखोगे तो 150 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो अप्रोच देखा कि अगर रूट निकाल के करना हो तो कैसे करेंगे, और दूसरा ये भी अप्रोच देख लिया कि बिना रूट निकाले भी इस चीज को हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों, यस कर सकते हैं, मेरे ख्याल सब विजिबल ही है, दिख तो रहा है। चले अगले अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले। अगला सवाल आपके लिए, लो हरा से फाइन, कहा गया भाई, फाइंड द क्यूबिक each of whose, find the cubic each of whose root is greater
by unity, if whose root is greater by unity than a root of the equation, then a root of the equation x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equal to 0. Find the cubic each of whose root is greater by unity than a root of the equation x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equal to 0 करके दिखाएं। मतलब एक क्यूबिक बनाना है जिसका हर एक रूट इसके हर एक रूट से एक ज्यादा नहीं, यानी अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो जो डिजायर्ड क्यूबिक है उसके रूट्स क्या होने चाहिए बोलो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको अगर नहीं हुआ हो तो एक बार पॉज कर लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग दिस। मान लीजिए इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो यू नीड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर न्यू इक्वेशन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। तो हम लोग को सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम 2 एट ए टाइम ये सब तो निकालना ही है, तो S1 निकालना होगा, सम ऑफ द रूट्स 1 एट ए टाइम S1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ओरिजिनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख रहा है, ओरिजिनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख रहा है, क्या है क्या है बोलो 5। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी दिख रहा है 6, और अल्फा बीटा गामा भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी दिख रहा है 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी दिख रहा है 6, एंड अल्फा बीटा गामा कितना दिख रहा है 3। तो जब मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करूंगा तो आई होप कि यू कैन सी देयर इज अ टर्म लाइक अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम S2, so what's S2 अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और प्लस क्या आएगा गामा प्लस 1 अल्फा प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि ये पूरी चीज कितनी होगी बच्चों, एक तो आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है 6, तो मैं डायरेक्टली 6 लिख दूंगा। फिर एक टर्म आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, देखते रहना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या आएगा बीटा प्लस गामा, और फिर इसमें क्या आएगा गामा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा, यानी 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5, प्लस सब में एक टर्म आएगा 1 1 1 एंड दैट मेक्स, देख लेना कैलकुलेटर्स 3, तो 10 या 16 3 क्या हो गया 19। और तीसरी चीज जो S3 निकालने वाले हैं हम लोग, दैट इज अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1। एक तो मैंने बताया था कि उसको आप तोड़ दो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, नहीं यहां देखना, इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट x माइनस अल्फा x माइनस, अरे अल्फा बीटा गामा रूट है ना दोस्त, और यहाँ पे अगर हमें 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा बनाना है तो x को क्या रखना पड़ेगा -1, ठीक है ना। तो रख के पेन चला के देख लेना, जैसे ही पेन चला के देखोगे सब दिख जाएगा, ठीक है ना। और सिर्फ बैठ के ऐसे मतलब धन्ना सेठ बन के अगर सोचोगे कि आ जाएगा तो विद्यार्थी नहीं है, धन्ना सेठ हो तो फिर अलग बात है। तो पेन रख के देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ -1 रखना, तो -1 रखने पे तीनों से एक माइनस 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 बाहर आ जाएगा जो कि उधर की साइड जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, समझ में आएगा। तो -1 अगर रखते हो x को -1 -1 ऑब्वियस आते तीनों -1, तो तीनों से माइनस निकलेगा और बचेगा माइनस कॉमन निकलने के बाद 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, तो माइनस उधर भेज देंगे। अब इधर की हाल, इधर का हाल लिख लेते हैं -1 पे, आओ -1 पे ही हो गया -1, ये हो जाएगा -5, तो मेरे ख्याल से -5 होगा क्योंकि स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -1 -5 इज -6, और -6 -12 और -3 -15, और वो -1 इधर गया है तो ये अल्टीमेटली आएगा 15।
तो एक तो तरीका वो भी है कि एकदम अपन अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट लिखें, नहीं, फिर एक प्रोडक्ट में आएगा टर्म अल्फा वन वन दैट इज अल्फा, एक आएगा बीटा वन वन दैट इज बीटा, और एक आएगा गामा वन वन दैट इज गामा, ठीक है, और एक आएगा अल्फा बीटा वन, बीटा गामा वन मल्टीप्लाई करके देख लेना अल्फा गामा वन, ठीक है ना, मेरी बात पे मत जाना, लिख के देख लेना, ठीक है ना, फालतू में धन्ना सेट नहीं बनेंगे, ठीक है ना, और फिर वन 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 दैट इज वन। तो अल्टीमेटली आप देखोगे एक तो अल्फा बीटा गामा आएगा 3, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा भी आएगा 6, अल्फा प्लस गामा भी आएगा, तो 3 6 9 5 14, और एक और आएगा 1 × 1 × 1, तो अल्टीमेटली इधर से भी निकालोगे तो कितना आएगा 15, और उधर से भी निकालोगे 15। अगर नहीं समझ में आए तो पेन चला के देख लेना, ठीक है ना, सेठ जी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट इज द क्यूबिक, क्यूबिक विल बी लाइक दिस, एक्स क्यूब माइनस बताया था सम ऑफ द रूट्स 1 एट ए टाइम प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम एक्स, और माइनस क्या होता है s3, और इधर से हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब और s1 कितना है, s1 कितना है 8 प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये मत बोल देना सर ये कैसे लिख दिया, अभी बताया है, ठीक है ना, एक एक चीज बता रहा हूँ, वैसे तो बताने की जरूरत होती नहीं है इन सब चीजों को, ये बच्चों को इतना समझदार होना चाहिए कि वो खुद से इस तरीके से लिख पाए, लेकिन फिर भी वैसे तुम लोगों पर पूरा कॉन्फिडेंस है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से फाइनली इसका आंसर आ गया। अब लेकिन दिख रहा है कि इसमें S1 S2 S3 निकालने में बहुत समय लग गया कि नहीं लग गया, और रूट्स अलग तरीके से चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में आ रहा था क्या हम इसको कोई और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर है जी हाँ, इसको हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लोग सर कैसे कैसे कर सकते हैं बताओ ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो हम लोग ये बिल्कुल बताते हैं, ध्यान से देखिए, इस आर्टिकल को हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा थ्रू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, और आप देखोगे कि समझाने के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ रहा हूं, लेकिन आप क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक से भी वही चीज सोचोगे, या 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री पौने मतलब पौने 5 करोड़ डिग्री, कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो सब जगह वो फिट होगा, समझ में आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, और अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मतलब हम कितना फाइट मारते हैं, हम क्या इसको वीडियो की तरह देखते हैं या एज ए मतलब कहते हैं ना कि स्टूडेंट देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली सोर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मी, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप इसको कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। एज ए वीडियो सुन रहे हो कि अच्छा अब इसके आज कहानी में ये हो रहा है, तो इफ यू आर स्टडिंग मैथ्स तो आपको पेन और पेपर जो है ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ कहीं नहीं है तो खुद से जूझना पड़ेगा, ठीक है। वो लिख देने से कि सर ये बता दो, अभी तो ऐसे से मतलब पूछने लग जाता हो कि मतलब वो cos 180 और उस तरह की चीजें भी अपन को समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है देख के। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो समझाने के लिए मैंने पहले से आइडिया दिया कि द आइडिया इज एप्लीकेबल ऑन इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री, फर्स्ट थिंग, बट वी विल मेक इट अंडरस्टैंड थ्रू अ क्वाड्रेटिक, और वो आपको जनरलाइज करके फील भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसको लेट अस स्टार्ट कि मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, जिसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, राइट, जो दिख जाए बिल्कुल। हम लोग बोले कि क्वाड्रेटिक है और ax² + bx + c = 0, और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और कोई कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं whose roots are 1/α 1/β। समझ बिल्कुल तसल्ली समझा रहा हूँ कि हम लोग क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या बोल रहा है अल्फा एंड बीटा, और अब क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/α and 1/β। तो अपन को पता है मजदूरों की तरह से कैसे निकलता है कि सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -b/a, और अल्फा बीटा पता है c/a, सो दिस इज गोइंग टू बी -b/c। और एक ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो 1/α × 1/β, तो 1/α-β, और नीचे आएगा c/a, तो अल्टीमेटली दिस विल कम a/c। तो एक तो यही तरीका हो गया कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
तो ये तो वही नॉर्मल जिंदगी है। नहीं, मेंटोस जिंदगी, नहीं मेंटोस लाइफ देखते हैं। ये तो बिल्कुल सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहली चीज ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड तभी एप्लीकेबल होगा बच्चों जब सारे रूट्स एक ही तरीके से चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी हम दो के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं, अल्फा बीटा के बारे में, तो दोनों एक ही तरीके से चेंज हो, मतलब अल्फा और बीटा, जैसे वन बाई अल्फा वन बाई बीटा। मान लो ये कहता है कि वन बाई अल्फा और टू बाई बीटा है, वो कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा उस पर तो बात ही अलग है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली चीज तो यहाँ समझे कि ये प्रोसेस कब अप्लाई होगा, ठीक है ना। वो ध्यान रखेंगे कि जब दोनों रूट सेम तरीके से चेंज हो रहा है, सिमेट्रिकली चेंज हो रहा है, सिमेट्रिकली सेम तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे अल्फा है तो वन बाई अल्फा, बीटा है तो वन बाई बीटा, ऐसे नहीं कि वन बाई अल्फा टू बाई बीटा, वैसे वाला है, ठीक है ना। समझ में आ गया। एक नहीं कि वन बाई अल्फा और दूसरा सर बीटा प्लस वन था, उसमें नहीं लगाने इसको, ठीक है ना। हम किस में लगाएंगे, जब सारे रूट सेम तरीके से चेंज हो। मान लो क्यूबिक था, जैसे अभी था कि एक रूट अल्फा एक रूट बीटा एक रूट गामा, अब कोई बोलता है अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन और गामा प्लस टू, तब नहीं लगेगा। समझ में आएगा। वैसे पूछता नहीं है क्योंकि वो अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस टू अगर दे देता है तो फिर उसको और भी कुछ कंडीशन देने पड़ेंगे तभी वो सब सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चल जाता। समझ में आ गया। लेकिन वो अलग चीज है, मतलब मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे होता है नहीं होता है या उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कंडीशन और चाहिए, तो सब कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बतलाना चाह रहा हूँ कि जितने भी रूट्स हों वो सब सेम तरीके से चेंज हो, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका एप्लीकेबल होगा। समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो what we are given with is we are given with actually two equations like this: a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 and a beta square plus b beta plus c equal to 0। हेलो ने अल्फा बीटा रूट से तो एक्चुअली हमारे को तो यही दिया हुआ है कि एक ये चीज दी हुई है और एक ये चीज दी हुई है, उसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। सोचो ना, अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक का, तो एक्चुअली आपको क्या दिया है, यही तो दिया है और क्या दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे को एक इक्वेशन चाहिए, तो करना कैसे पहले वो समझना, और हो क्यों रहे हैं वो भी समझेंगे, ठीक है ना। हम लोग लेकिन अब क्या करना है कि हमें रूट्स वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वाले के बारे में बात करना है। तो क्या करोगे, नए में से किसी एक को एक्स मान लो, नए में से किसी एक को क्या मान लो आप, एक्स, ठीक है ना। इसको मानना चाहो तो इसको मान लो, इसको मानना चाहो तो इसको मान लो, क्योंकि सब सिमेट्रिकली चेंज होगा, सब सेम तरीके से चेंज होगा, तो ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर यहां से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा क्या है दोस्त, वन बाई एक्स। अल्फा क्या आया, वन बाई एक्स, देख लो ना, अल्फा क्या आया, वन बाई। अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, तो आप इसमें अल्फा रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर था, तो अल्फा स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर। अल्फा इसका रूट है ना, तो ए अल्फा स्क्वायर की जगह क्या आएगा दोस्त बताओ, ए इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। ये सोचना ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि हम लोगों ने नए में से किसी एक रूट को एक्स मान लिया और अल्फा को एक्स के टर्म में निकाल लिया, अल्फा को किसके टर्म में निकाल लिया, एक्स के टर्म में। समझ में आ गया। और ये इस तरीके से बदल गया। आप सोचो इसका रूट वन बाई अल्फा ही तो होगा। सोच, बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं बोलूंगा, लेकिन बोलने के बाद भी समझ में आएगा या नहीं आएगा तो आपके ऊपर ही है कि आप कितना पेन चलाते हो, घिसते हो, तभी तो आएगा ना। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो में, जैसे पेन घिस रहे होंगे, सर बोल रहे थे पेन घिसने के लिए, तो घिस रहे हैं। पेन घिसने का मतलब समझना, ये फील करो। पहले हम लोगों को क्या करना है, प्रोसेस क्या होगा, ध्यान सुनना, प्रोसेस। और ये क्यों आ रहा है वो भी समझ लेंगे अभी। पहले तो प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पकड़ लिया तो कम से कम आंसर तो सही निकाल के आ जाओ। प्रोसेस पकड़ लिया तो कम से कम आंसर तो सही निकाल के आ जाओ, नहीं तो वहीं पर गच्चा खा जाना, ठीक है ना। कि हम लोगों ने क्या किया है, किसी एक नए रूट को एक्स मान लिया और वहां से अल्फा की वैल्यू या जो भी बीटा था उसकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख दी, क्योंकि अल्फा इसका रूट है ना, अल्फा इसका रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा, इसका रूट वन बाई अल्फा ही होगा। अब बोलो क्यों होगा सर वन बाई अल्फा, तो जैसे ही आप यहाँ एक्स के रूट्स निकालो, तो जैसे ही आप एक्स को यहाँ वन बाई अल्फा रखोगे दोस्त, जैसे ही आप एक्स को यहाँ पे क्या रखोगे, वन बाई अल्फा, यहाँ पे रखो ना एक्स को वन बाई अल्फा, तो जैसे ही यहाँ पे एक्स को वन बाई अल्फा रखोगे तो ये वन बाई अल्फा स्क्वायर होगा और अल्फा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वन बाई अल्फा आएगा, अल्फा इधर आएगा, तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, वन बाई अल्फा स्क्वायर वन बाई अल्फा रखा तो यही इक्वेशन तो बन गई, तो ये तो जीरो है ही, यही इक्वेशन। जैसे ही आपने यहाँ पे x को वन बाई अल्फा रखा, x को वन बाई अल्फा रखा, तो क्या बना, यही तो बना नहीं, पहला वाला ये वाला बना ना, ये वाला बना, मतलब क्या हुआ,
ये तो ट्रू है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब इसका एक रूट तो 1/अल्फा दिख रहा है ना। अरे इस इक्वेशन का ये नया इक्वेशन आ गया, दिस इज नॉट द सेम इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ न्यू इक्वेशन। इसका मैं एक रूट क्लेम कर रहा हूं कि 1/अल्फा है। कैसे? जैसे ही आपने x को 1/अल्फा रखा तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ऑब्वियस सी बात है, हो गया। और 1/बीटा रखोगे तो ये आ जाएगा। तो यानी इसी के तो रूट्स हो गए, कितना है, 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। अब बस क्या करना है, एलसीएम ले लो, आप समझ में आएगा। तो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो जो अभी हम लोगों ने इस तरीके से करके निकाला था वही यहाँ भी आ रहा है। 2 डिग्री में हो सकता है बच्चों को लग रहा है कि 2 डिग्री में तो सर इधर से निकालो उधर से निकालो, तो यही समझना कि तुम्हारी जिंदगी अगर 2 डिग्री में खत्म हो जाए तो फिर अलग बात है। बाकी मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि 3 डिग्री हो 4 डिग्री हो, समझ में आएगा। उसमें भी अगर सपोज कर लो कि हमारे को बोलता है क्या कि रूट्स रेसिप्रोकल कर दो, समझना, फील लेना। जैसे कि अभी तो 2 था तो यहाँ कर लिया तुमने। मान लो यहाँ पे 4 डिग्री होता है कि भैया एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ठीक है ना, जिसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। 5 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है ना। और अब एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट से 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/डेल्टा। तो मेरे वाले मेथड ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करना होगा, मुझे किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा, अल्फा निकालेंगे 1/x रख देंगे, यानी कि x की जगह जैसे ही 1/x रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। और तुम अपने मेथड जाओगे तो फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा निकालना पड़ेगा, 2 एट ए टाइम निकालना पड़ेगा, 3 एट ए टाइम निकालना पड़ेगा, समझ लो। तो उस केस में जो टास्क है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, उस केस में ज्यादा टास्क बढ़ जाएगा। अब कोई बोलता है कि नहीं भैया, अब आप एक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है। लुक लिसन केयरफुली, और अगर ये सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीख गए तो क्या कर सकते हैं, अपन भी ज्यादा कुछ थोड़ी कर सकते हैं, मेहनत तो आपकी होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि अब बोला गया है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, एंड नाउ वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज अल्फा निकाल लो, कितना है, x माइनस 1, यानी कि अल्फा इसका रूट होगा, तो आई कैन से ना कि अल्फा मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस। तो अगर अल्फा मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c। अब ये इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ही होगा मेरे भाई, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये भी नहीं आया तो कैसे चलेगा काम। अल्फा प्लस 1 रखो तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 रखते ही ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 1 रखते ही एक को अल्फा, तो यही तो बन जाएगा फिर से। यानी इसका रूट जैसे ही आपने अल्फा प्लस 1 एज्यूम किया तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, और इसका रूट जैसे बीटा प्लस 1 सोचा आपने तो ये वाला इक्वेशन आएगा। यानी इसके रूट क्या हो गए, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। जस्ट नाउ यू नीड टू सॉल्व सिंप्लीफाई दिस। अब इसको ओपन कर दो स्क्वायर को, अपने आप जो इक्वेशन बन के आएगा दैट हैज रूट्स अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। कोई कहता है कि नहीं सर, मान लो कि रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा या अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। सोचो तुम्हारे मेथड से ये सब क्वेश्चंस कितने लेंदी जाएंगे, बट जो मैं बोल रहा हूं उससे क्या होगा कि आप किसी एक को x मान लो। अब यहां से अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे तो अल्फा x प्लस 2x इक्वल टू अल्फा प्लस 1, राइट। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं अल्फा इक्वल टू आपको क्या रखने की जरूरत है, 2x माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर कैलकुलेशन कहीं कुछ एरर नहीं है ना तो यही आना चाहिए, अल्फा एक्स प्लस 2x अल्फा प्लस 1, तो 2x माइनस 1 और अल्फा माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। यानी कि अगर आपको इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, सिमेट्रिकली चेंज हुआ है, देखो दोस्त। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें अब अल्फा की जगह मुझे क्या रखना है, 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जैसे ही ये रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो उस नई इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2। सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन फील द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज क्वाइट पावरफुल, जिसमें अगर रूट सिमेट्रिकली सेम तरीके से चेंज होते हैं तो नए इक्वेशन को लिखना बहुत 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 इजी काम होगा, समझ में आएगा। तो स्टे विथ मी and we are going to again watch the next the previous problem in this context, right। तो जो नया था क्या था, ये वाला इक्वेशन था एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। इसके रूट्स बोलो भाई क्या थे, अल्फा बीटा गामा, and you need to find an equation whose roots are alpha plus 1 beta plus 1 gamma plus 1, right।
तो मैंने क्या बोला, सब एक तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो किसी एक को x मान लीजिए। देखो बार बार मैं खुद लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और तुम इसमें मजा ले रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर पेन से साथ साथ मजा ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बाकी तुम्हारे ऊपर ही है। तो मान लें कि अल्फा इसके रूट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा, x माइनस वन होल क्यूब माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब सीधा ओपन करना और कुछ नहीं करना, सिक्स टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो वो सब फपून सब खत्म हो गया कि ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बोलो थ्री एक्स माइनस वन। इधर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बनेगा, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव प्लस सिक्स एक्स और माइनस सिक्स माइनस थ्री। ये आ गया इक्वेशन, देखो तैयार होगा। तो नाउ दिस इज एक्स क्यूब, वो समझाने में समय लगा था बस, माइनस एट एक्स स्क्वायर, तीन दस तीन तेरह, तेरह छः उन्नीस एक्स, सेम ही आ गया। तो हे भगवान, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस फिफ्टी। देखो, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, समझ में आएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल टेक्निक, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि अगर रूट्स थोड़े बहुत इस तरीके से सिमेट्रिकली सेम तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो नए इक्वेशन को निकालना बहुत आसान काम होगा। आगे बढ़े, बढ़ लेते हैं यार। चलिए, एक और सवाल इस पे करके देख लीजिए आप, बाकी शीट में खूब सारे सवाल होंगे, चाहो तो सब छोड़ दो, सॉल्यूशन बता दो सर, इसका सॉल्यूशन बता दो, ग्रुप में डालते रहना। देखो, form a cubic whose roots are whose roots are the cubes of the roots of x cube plus 3x square plus 2 equal to 0। पता नहीं पूरा दिख रहा है। करें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा। बाकी हम लोग बोलेंगे कि अगर इसके रूट्स अगर हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा माने दोस्त, तो फॉर्म क्यूबिक खुद रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ, मतलब हमारे को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब चाहिए। ऐसे इस पर्टिकुलर केस में तो आ जाएगा, जैसे कि आपने एक्स को अल्फा क्यूब मान लिया, तो अल्फा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई थ्री। नहीं, तो अलग बोलेंगे कि यहाँ अल्फा इज अ रूट, तो अल्फा इज अ रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा रखोगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस क्या बनेगा थ्री इंटू अल्फा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू बाई थ्री। क्यूबिक ही बनाना है, सही क्या, तो इसको उधर की साइड ले जाके क्यूब करना पड़ेगा, मतलब एक्स प्लस टू इधर छोड़ दो और उसका क्यूब कर दो, और उधर हो जाएगा इसका क्यूब मतलब माइनस 27 और इंटू एक्स स्क्वायर। सोचो कैसे हुआ होगा, थ्री एक्स की पावर टू बाई थ्री उधर ले जाके स्क्वायर करके देख लेना, स्क्वायर कर रहे हैं क्या, नहीं क्यूब कर रहे हैं, तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर
इधर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 6x² हो गया, प्लस क्या आ जाएगा 12x और प्लस 8 -27x²। मतलब ये कुल मिलाकर मुझे लग रहा है एक्स क्यूब प्लस 33x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्यूबिक, आई होप। एक मिनट यार, एक बार चेक कर लेता हूँ ये कुछ एरर तो नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 33x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, सही है भाई। हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, लिख तो दूं, लिख देता हूँ। एक सेकेंड यार, कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बना के लिख देता हूँ। चलो पहले नेक्स्ट पेज पे तो चले जाए। दिख नहीं रहा, मैं ऐसे फ्रेम करके लिख देता हूँ। दिख रहा है भाई। चलिए लिख देता हूँ। If the equation, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0 has roots alpha, beta and gamma, has roots alpha, beta and gamma, and let a n equals अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, where n is, मान लेते हैं कैसा है, नेचुरल क्वेश्चन, ठीक है। देन फाइंड a 20 23 प्लस 8 20 अपॉन 8 20 then find a 20 23 plus a 20 upon a 20 ले जाओ।
Class is going on. 5 minutes. Coming in 5 minutes. चलो भाई, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा इसमें हो क्या रहा है। जैसे एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक तो लोग ऐसे करते हैं सॉल्व, फिर दूसरे तरीके पाएंगे, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल लाइफ देख लेते हैं। ये क्या है, अल्फा की पावर 23 ए एन है ना, ये देखो ध्यान से, प्लस बीटा की पावर 23 और प्लस गामा की पावर 23 और प्लस क्या होगा भैया, अल्फा की पावर 20 प्लस बीटा की पावर 20 प्लस गामा की पावर 20, ये लिखा हुआ है ना इधर। और नीचे देखना, नीचे अल्फा की पावर 2022 प्लस बीटा की पावर 2022 प्लस गामा की पावर 2022। देखना एक बार, ठीक है, ध्यान से देख लो, बिल्कुल अच्छे तसल्ली से देख लो। अब सुनना कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है, अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अल्फा की पावर, देखना ध्यान से, 20 कितना 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्फा की पावर 23 माइनस 3 अल्फा की पावर 22 हो गया, ठीक है, और प्लस अल्फा की पावर 20 हो गया। अब ये सोचोगे कैसे बना सर, कैसे बना। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ना, अल्फा की पावर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, यानी यहां से हम अल्फा की पावर 23 और प्लस अल्फा की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं बोलो दोस्त, लिख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फा की पावर 20। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 3 इंटू अल्फा की पावर 2022। हाँ या ना, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, 3 अल्फा की पावर 2022 को उधर भेज दिया तो यही तो बन गया। ऐसी सिमेट्रिकल है ना, जो अल्फा बोलेगा वही बीटा बोलेगा, तो अल्फा की पावर सॉरी बीटा की पावर 2023 और प्लस बीटा की पावर 2020 विल बिकम व्हाट। देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आंसर तक भी दिखने लग गया होगा बच्चों को, तो कुछ बच्चों को, सबको तो नहीं दिख सकता, ये सबको एटीट्यूड ही नहीं है काम करने का। तो हेलो भाई, अल्फा की पावर 2023 और प्लस अल्फा की पावर 2020, ये यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा की पावर 2022, यही बीटा में काम किया होता, तो बीटा की पावर 2023 और बीटा की पावर 2020 किसके बराबर बन जाता, बीटा की पावर 2022 टू 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 टू। बीटा की बार क्या बन जाता है बच्चों, 2022, दिख रहा है ना। हाँ, और फिर फाइनली क्या बन जाता है, 3 गामा की बार 2022। ऐसे ही गामा वाला पकड़ लो, तो अल्टीमेटली आप देखोगे ऊपर से 3 कॉमन आएगा और नीचे और ऊपर दोनों सेम आने के कारण कैंसल आउट होकर सीधा आंसर कितने के बराबर आ जाएगा। तो इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी, मतलब कहते हैं ना कि खतरनाक क्वेश्चन, कि भैया ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो बर्बाद होने के कगार पे आ गए, ठीक है ना। हाँ, अभी भी जो पेन यूज नहीं करेंगे और जो मैं कह रहा हूँ बार बार यूज करके, अगर आपको लग रहा है कि बीटा में कैसे लिख दिया, तो आप एक बार बीटा रख के और सेम काम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं सर मुझे तो नहीं समझ में आता है ये सब कैसे होता है, तो फिर आईटी की तैयारी करने के लिए कहा किसी ने नहीं था, ठीक है ना, आपने ही सेलेक्ट किया होगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपन पेन चलाएं और देखें कि जो सर कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ठीक है। और 3 कॉमन लेते ही साफ, तो मजा आ गया, हो गया सॉल्व, सीधा आंसर क्या गया 3। इनफैक्ट मैं इसको क्या है ना, जनरलाइज कर सकता हूँ। जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ वो सुनना, ठीक है ना। मैं बता क्यूबिक के लिए रहा हूँ, बट आप इसको किसी के लिए मान लेना। अब बोलोगे किसी के लिए कैसे मान लेगा, क्यूबिक के लिए बता रहे हैं तो आप सोच के देख लेना, 4 डिग्री के लिए भी सोचोगे तो दिख जाएगा आपको। मान लो ऐसा है, और मान लो कि ए एन करके कोई एक्सप्रेशन है या टी एन ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है।
अब 4 डिग्री का होता तो उसमें एक और रूट होता। और ये मान लो कि लिखा हुआ है k1 अल्फा की बार n। देखो मैं एक लेवल तक ही समझा पाऊंगा, बाकी आपको खुद ही पेन चलाना पड़ेगा। बाकी आप इसको बिल्कुल अगर वैसे वाला सोच के चल रहे हो कि बिल्कुल एकदम साक्षात शिक्षा चल रही है तो अलग बात है भाई, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा चल रही हो तो अलग बात है। तो हम लोग बोले कि क्यूबिक के लिए अप्लाई करके दिखा रहे दोस्त, लेकिन ये होगा सबके लिए, होगा किसके लिए, सबके लिए। समझ में आएगा? देखना, हाँ लोग एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा गामा के इसके रूट्स हैं। कोई बोले 4 डिग्री है सर यहाँ पे, तो 4 डिग्री है तो एक और रूट आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। और यहाँ केवन अल्फा की पावर एन, जहाँ केवन कोई भी कांस्टेंट है, इट कैन बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, इट कैन बी व्हाटएवर इट कैन बी। मतलब इसी तरीके से k2 एक और कांस्टेंट है और k3 एक और कांस्टेंट है। जब सबको नहीं समझ में आए तो समझ लेना है कि उनके लिए नहीं है ये चीज, ठीक है ना। दूसरे वाले बच्चे जिनको समझ में आ जाए वो समझना बस उन्हीं के लिए, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। बाकी दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया है कि अगर जेई अगर आएगा ना तो जेई ज्यादा ज्यादा इतना ही पूछेगा तो आपका काम तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ऐसे नॉलेज के हिसाब से बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और पेन चलाओगे तो कोई चांस ही नहीं कि नहीं समझ में आए, ठीक है ना। बाकी ऐसे बैठ के ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो हम लोग बोले कि k1 k2 k3 आर जस्ट कांस्टेंट। मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि इतना तो कुछ सुनता नहीं, जो सुनने की चीज है वो नहीं सुनना होता है, बाकी चीज सुनते रहते हैं। k1 k2 k3 आर क्या है, कांस्टेंट्स। k1 k2 k3 आर क्या है, कांस्टेंट। ये चीज समझ लीजिएगा पहले तो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा से उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अल्फा इसका रूट है तो वहीं पे चलते हैं वापस, जैसे अभी मैंने अल्फा वाला करा था ना 20 से मल्टीप्लाई करके, सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई, चलो लिख भी देता हूँ। मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाई अल्फा की पावर एन, तो क्या आएगा, ए अल्फा की पावर एन प्लस 3 प्लस क्या आएगा, बी अल्फा की पावर एन प्लस 2। देख लो एक एक डिग्री कम होता जाएगा, ठीक है ना। एन प्लस 3 एन प्लस 2 और ऐसे क्या आएगा, सी अल्फा की पावर एन प्लस 1 और प्लस डी अल्फा की पावर एन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, याद होगा, सिमिलरली। याद आ रहा है क्या, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक होता है सिमिलरली। समझ में आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बीटा की पावर एन प्लस 3। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बीटा की पावर एन प्लस 3 प्लस बी बीटा की पावर एन प्लस 2 सी बीटा की एन प्लस 1। तो जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो रहा होगा कि सर अल्फा में तो ठीक था, ये बीटा में कैसे आ गया, कैसे आ सकता है बीटा में, बिल्कुल नहीं आ सकता सर। तो आप बेटा यही चीज बीटा में लिख लीजिएगा और बीटा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपकी जिंदगी स्वस्थ हो जाएगी एकदम। और फिर ए गामा की पावर एन प्लस 3, ऐसे ही सिमिलरली चल रहा, सब सिमिलरली चल रहा है। गामा की पावर एन प्लस 2 सी गामा की, देख लो बिल्कुल ध्यान से देख लो, और प्लस डी गामा की पावर एन। ये दिख रहा है। 4 डिग्री होता तो एक बार और एक और इक्वेशन आ जाती, समझ में क्या, इतना कुछ डिफरेंस नहीं। 5 डिग्री होता दो और इक्वेशन आ जाती, फिर अल्फा रखते, बीटा रखते, गामा रखते, डेल्टा रखते, लैम्डा थीटा जो रखना है सब रखते, समझ में आएगा। और उसके बाद वही अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन इन सबसे मल्टीप्लाई कर, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ, सॉरी k1 से, अरे यार इसको एक k1 से भी और मल्टीप्लाई करना था यार। किधर लिखूं यार, जगह ही नहीं है। चलो मैं आगे लिख देता हूँ। सिमिलरली तो लिखने की क्या जरूरत है, देखना। ठीक है ना, इसको एक k1 से ही मल्टीप्लाई करना था, मतलब पूरी इक्वेशन को k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। k1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसको k2 से कर दिया, अल्फा की पावर n से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया था, फिर उसके बाद मैंने फिर बाद में k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बीटा की पावर n से कर दिया था, फिर k2 से कर दिया। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कौन रोकेगा। और फिर अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, k3 से। अब देखना क्या हो रहा है, तीनों को अब जोड़ रहा है, तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तीनों को जोड़ रहा है।
तो जब आप इन तीनों इक्वेशंस को जोड़िएगा तो पहले तो देखो ए कॉमन आएगा, ठीक है। ए कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, k1 अल्फा की बार n, k1 अल्फा की बार n+3। अब मैं सब में नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, बस फील दिला दे रहा हूँ, तीनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये पहला कॉलम जुड़ेगा तो ए कॉमन होगा, तो k1 अल्फा की पावर n+3, k2 बीटा की पावर n+3 और प्लस k3 गामा की पावर n+3। नहीं, इसके साथ एक बार खेलो पहचान कौन। आधे लोग तो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे होंगे इसके बाद। नहीं, देखो यहाँ पे ये an है और ये देखना an में यहाँ पे सब n है, an में यहाँ पे सब n है और यहाँ पे सब n+3 दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ऐड होने के बाद क्या दिख रहा है, a इंटू an+3 प्लस, ऐसे अगर अभी जो लिख रहा हूं अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर से जोड़ते हुए देखोगे तो यही टर्म आएगा, जैसे 20 में से कॉमन आएगा और फिर वही चीज आएगी k1 अल्फा की पावर n+2, k2 बीटा की पावर n+2 और k3 गामा की पावर n+2। तो अगर k1 अल्फा की पावर n+2 है, बीटा की पावर n+2 है और गामा की पावर n+2 है, तो वो क्या हो जाएगा b इंटू कितना हो जाएगा an+2 प्लस c इंटू क्या हो जाएगा an+1, समझ में आ रहा है क्या, और प्लस d इंटू कितना हो जाएगा an=0। लास्ट वाला जल्दी जल्दी इसलिए लिख दिया कि आप खुद से अब देखो c जोड़ते ही आप तसल्ली से बैठ के पूरा पेन कॉपी लेके ये सब इक्वेशन लिखने के बाद सबको जोड़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और ये वाली चीज मैंने करके दिखा दी है कि ये an+3 कैसे होता है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि an+2 कैसे आया, an+1 कैसे आया, an कैसे आया, समझ में आएगा। और इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर इस मेथड को आप छोड़ देना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 90% बच्चे जो IIT के लिए सीरियस एस्पिरेंट है उनको आ गया होगा समझ में कि ये कैसे है, ठीक है। तो सिंपल था, क्या था कि मैं यहां तक रिजल्ट लाने के लिए इतना भागा दौड़ी नहीं करना मुझे बार बार, ये तो मैंने बस प्रूव करने के लिए बस दिखाया कि ये वाली चीज आती है, ठीक है ना। यहाँ देखना, यहाँ आपको एक क्यूबिक दिख रहा है विद कोफिशिएंट्स ABCD, ध्यान से देखो, और ये एक्सप्रेशन an है जहां पे यहाँ k1 k2 k3 कोई भी कांस्टेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आएगा। तो यहाँ देखना पावर आपको 3 दिख रहा है, तो आप ये वाला रिजल्ट लिखते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाला रिजल्ट लिखते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना है, कोफिशिएंट वही a पकड़ोगे, पावर 3 है तो क्या होगा, ये an था, बस ऐसा अभी याद करने के साथ बता रहा हूँ, ये an था तो यहाँ पे क्या होगा an+3, पावर 3 है तो। अब इधर क्या था an+2, नहीं ये देखो ना पावर कितना हो गया x² हो गया ना, यहाँ देखो a इंटू इसको पावर को इंडेक्स को देख के बोलो an+3, b इंटू इंडेक्स देख के बोलो कितना an+2, c इंटू इंडेक्स देख के बोलो कितना an+1 और d इंटू इंडेक्स देख के बोलो कितना हो जाएगा an, समझ में आएगा। तो डायरेक्टली आप ये रिजल्ट लिख सकते हो, डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हो। तो ये मैंने लास्ट में याद रखने के साथ बताया कि हम क्या सोचते हुए लिख रहे हैं, ये समझ में आएगा। तो ये बार बार नहीं करेंगे, ये जो इतना मैंने कैलकुलेशन किया ना ये बार बार नहीं किया, ये सिर्फ इतना कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए किया कि ये वाली चीज सही है। अब देखो इसको, अब अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचें, x³ माइनस क्या था 3x² + 1 = 0, क्या था x³ माइनस 3x² + 1 = 0, एक तो ये चीज थी। और दूसरा क्या था an = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर an क्या था अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर। अब जो मैंने तुम्हें समझाया उसके हिसाब से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सोचना दोस्त। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो an + 3, देख लेना x वाला टर्म गायब है तो ऐसा नहीं कि उसको लिख देना, 3 इंटू कितना लिखोगे an + 2, इंडेक्स देखो इंडेक्स देखो इंडेक्स देखो, इंडेक्स कितना है 2, तो -3 an + 2 और an + 1 वाले का कोएफिशिएंट 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस क्या आएगा an। तो आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली तो an + 3 अब प्लस an = 3an + 2 हो रहा है, और an + 2 से डिवाइड किया आपने तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि an + 3 + an/n + 2 = 3। तो अब n की पावर आप n को 20 रखो चाहे 20 रखो, समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इस वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो आप देख सकते हो किसके कोरिस्पॉन्डिंग था, बोलो n = 20 के कोरिस्पॉन्डिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, या 20 रख दो 20 रख दो, कुछ भी रख दो, अल्टीमेटली हमेशा वैल्यू क्या आ रही है 3।
तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है जो मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, फोटो खींच के डालते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका वो डाउट सॉल्व हो, ठीक है ना। तो आप उस सब फालतू की गफलत में मत रहना कि भाई अब ये यहाँ भी समझाए और फिर आदमी लिख के भी समझाए, तो डबल काम करने का तो कोई मतलब होता नहीं, ठीक है ना। तो एक तो हम लोग हॉल एंड नाइट में एग्जाम्पल 9C और बार बार डालते रहते हैं बच्चे की कहाँ है ये कहाँ है। अरे जो तुम्हारा जो भी ऐप है या तुम्हारा जो लॉगिन पासवर्ड करके जो भी जाते हो, ठीक है ना, एड स्क्वैश वाली साइट है वहीं पे मिलता है भाई, ध्यान से देखो ना यार, तुम लोग इतना भी नहीं देखोगे तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे। हॉल एंड नाइट एग्जाम्पल 9C, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे टीचर लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि आपको पहुंचे, समझ में आया क्या, कोविड टाइम में भी। लेकिन अपन क्या है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते हैं कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, उसी के लिए हम केओस मचाते रहते हैं। तो थोड़ा सा बी सिंसियर, मेरा तो बस ये एडवाइस होता है हमेशा लाइफ में। तो हॉल एंड नाइट एग्जाम्पल एक तो क्या करेंगे अपन 9C, दूसरा क्या है आपको शीट में दे देते हैं कुछ, ठीक है ना। शीट में पहले कुछ दिया तो हुआ था मेरे को यार, ठीक है। बीच के इलस्ट्रेशन कुछ छूट रहे हैं, वो अभी टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, वो अब अगली क्लास में करेंगे तो फिर देख लेंगे। तो इलस्ट्रेशन इज 17, 18 और डुअल में भी तो लिखते जा रहा हूँ। डुअल 7, बीच में कुछ और इलस्ट्रेशन भी रहने दे रहे हैं। फिर 22, मैंने बताया था कि एबीसी प्लस 12GS वाला जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, बट आपको अभी उस नहीं सीखना है, तो अगर वो बुक में मिले तो मॉड्यूल में मिले तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। डुअल 9, इलस्ट्रेशन 23, 24, 25 and then डुअल 10, then illustration 26, 27 एंड डुअल 11। तो कुछ डुअल और इलस्ट्रेशन अभी बीच में मैंने हटाए हैं, वो अपन अगली क्लास में और अगली की अगली क्लास में जो कवर करेंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो जो मैं बातें बोलता हूँ उसको थोड़ा सीरियसली लें कि मतलब हम बिल्कुल अपने ऊपर ही सारा चीज करके दिखाएं, ठीक है ना। और जो भी चीजें दी जा रही हैं वो बहुत ज्यादा आपको दी जा रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए, और एक एक चीज समझाई जा रही है तो उसके बाद तो कम से कम कर ही लें, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी सर 2+1 3 कैसे होता है मुझे तो नहीं दिखता, मतलब आपके जो डाउट्स मैं देखता हूँ तो उसी लेवल के रहते हैं। अरे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेई वो उसी लेवल का है, 2+1 3 कैसे होता है सर, और उसके बाद एक थैंक यू भी लिखते हो, जैसे लगता हो कि मतलब सही में बहुत बड़ी चीज बता दी गई है आपको जो आज तक छिपा के रखी गई थी। और थोड़ा सा बिल्कुल अपन मेंटल जो कसरत है उसको थोड़ा विराम दे के, अगर लगता हो कि पेन चला के चल सकता है चीज, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने ये नोटिस भी किया होगा कि जो पेन चला के काम करते हैं वो हमेशा हमेशा अच्छा कर पाते हैं। और अगर ऐसा मेरी बात से आप लोग अगर इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, तो जरूर इस तरह की लाइन अपन ग्रुप में डालें कि व्हेन वी यूज और ट्राई टू, मतलब कहते हैं ना कि जो भी है स्टडी वाइल यूजिंग पेन, समझ में आएगा। और उससे अगर आपको फायदा होता है तो जरूर ग्रुप में लिखें कि हम जब भी पेन से सॉल्व करते हैं, व्हेन एवर वी सॉल्व बाई पेन, नहीं तो इट सीम्स एवरीथिंग वेरी ऑब्वियस, ठीक है ना। जो हम लोग को लगता है कि ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया, जो पेन लगा के देखते हैं, तो इस तरह से कुछ रिलेट करते हुए लाइन जरूर लिखें ताकि उन बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े, उनका मानसिक जो है ताकत जो है वो बढ़े कि हाँ भाई पेन के इस्तेमाल से चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो पेन की ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहो 2+1 निकालने के लिए, समझ में आएगा। और तभी अगर कर पाओगे तभी जाके आगे कुछ एक अच्छा मुकाम आप आईटी की जिंदगी में अचीव कर सकते हो। किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं क्यों आईटी करूँ, तो फिर एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन किसी को लगता है कि मुझे आईटी करना है, तो फिर मैं ये सारी बातें मैं ना उनके लिए करता हूँ, उनके लिए नहीं करता हूँ कि यार जरूरी थोड़ी है कि आईटी ही करना है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है बाबू, समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर आप तो मस्त रहो, आप मेरी को बात ही मत सुना करो, ठीक है ना, आपके लिए तो नल एंड वायर्ड है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान देखें रखेंगे, और ये जो मैंने लास्ट आर्टिकल बनाया है उसको 2-3 बार लिख लिख के अच्छे से समझेंगे, और तभी आपका भला होगा और सब कुछ मंगलमय होगा, ठीक है।
तो मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, समझ में आएगा। इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ग्राफ्स 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 ग्राफ्स, मतलब उनके लिए नहीं जो आईटी नहीं करना चाह रहा, उनके लिए कुछ एक्साइटिंग होगा, ठीक है ना। तो बाय।